बाघ का अन्याय का राज और गधा जंगल का नायक। बाघ का अन्याय का राज। जंगल का राजा बाघ है, लेकिन वह न्यायप्रिय नहीं है। वह पूरी तरह से अन्याय का कारखाना है। बाघ दहाड़ते हुए, छाती फुलाते हुए चलता है। सुनो वनवासियों, ये जंगल मेरा है, घास मेरी है, पेड़ मेरे हैं, फल मेरे हैं, हवा मेरी है। तुम सिर्फ मेरे सेवक हो। आज से नए नियम। हिरण घास देगा, बंदर केले देगा, हाथी केले के पेड़ देगा, गिलहरी मेवे देगी, और तोता रोज मेरा नाम 100 बार रखकर कहेगा। सभी जानवर डर के मारे दूर चले जाते हैं। हिरण कांपता है, तो मैं क्या खाऊं? बाघ, तुम लोग परहेज करोगे, सिर्फ पत्ते खाओगे, इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बंदर धीरे से, अरे केला तो गया, छिलका खाऊं या नहीं? बाघ आंखें लाल, ठीक है, छिलके में विटामिन होते हैं। हाथी आह भरता है, क्या तुम मेरे केले के पेड़ को भी तोड़ दोगे? क्या तुम मुझे अपने दांतों से ब्रश करने को कहोगे? बाघ, चुप रहो, मैं जो कहूं वही कानून है। सब अपना सिर नीचे किए रहते हैं। गधे का प्रवेश। अचानक गधे ने दूर से आवाज लगाई। गधा जोर से, धा। गधा उदास चेहरे के साथ, मैं इस जंगल का गायक हूँ। मैं दिन में 200 बार आवाज लगाता हूँ। जब मैं आवाज देता हूँ तो सब हंसते हैं। तुम क्यों भौहें चढ़ा रहे हो? लगता है तुम्हारे दांतों में कोई कांटा फंसा है। हिरण, अरे ये गधा डरता ही नहीं। बाघ गुस्से से, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गधा, डरता नहीं, खा लो, लेकिन पहले अपने दांत साफ कर लो। मैंने सुना है कि तुम्हारे दांतों की गंध से गिद्ध भी बेहोश हो जाते हैं। अगर तुम मुझे खाओगे तो उल्टी कर दोगे। सभी जानवर हंसते हैं और लोटपोट हो जाते हैं। बाघ का कर कानून। बाघ दहाड़ा और घोषणा की, आज से कर लगाए जा रहे हैं। हिरण घास देगा, बंदर केले देगा, हाथी केले के पेड़ देगा, और गधा, वह मेरी अलार्म घड़ी होगा। वह सुबह आवाज देगा। गधे ने दांत निकाले, अलार्म घड़ी बना रहे हो? फिर मुझे भी तनख्वाह चाहिए। मुझे गले के लिए तेल खरीदना है। बंदर, हा हा हा, गधा उल्टा टैक्स मांग रहा है। हाथी, गधे भाई, सावधान रहना, अगर बाघ ने काट लिया तो सब खत्म। गधा, इसे खत्म मत होने देना। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो 3 दिन तक हिचकी लोगे। फिर पूरा जंगल समझ जाएगा गधे का संगीत बाघ के पेट में बज रहा है। पूरा जंगल हंसी से लोटपोट हो गया। घोड़े के अंडे की समस्या। बाघ गुस्सा हो गया और गधे को फंसाना चाहता था। बाघ, सुनो गधे, कल सुबह मेरे लिए घोड़े का अंडा लाना। अगर तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गधा अपनी भौहें उठाते हुए, हे भगवान, क्या घोड़े फिर से अंडे देते हैं? बाघ दहाड़ा, मैं राजा हूँ, मैं सच कहूँगा। गधा मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं ला दूंगा, लेकिन ध्यान रखना घोड़े के अंडे बहुत खास होते हैं। अगले दिन गधा एक बड़ी लौकी लेकर आया। गधा, ये लो घोड़े के अंडे, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम इन्हें तोड़ोगे तो एक घोड़ा निकलकर भाग जाएगा। लौकी फूटी और हंसी का दौर शुरू हो गया। बाघ ने अंडे को लुढ़काया। अचानक वह फट गया। अंदर से कुछ मेढक उछल पड़े। बाघ चिल्लाया और भागा। अरे माँ, एक बछेड़ा निकला है। छोटे घोड़े, पकड़ो उन्हें। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए लौटने लगा। हा हा हा, वे मेढक को घोड़ा बना रहे हैं। तुम सच में गधे हो। हिरण, देखो, बाघ मेढक के पीछे दौड़ रहा है, मानो कोई घुड़दौड़ का घोड़ा हो। सभी जानवर हंसी से कांप उठे। बाघ शर्म से भाग गया। गधा एक नायक है। सभी जानवर गधे को घेर लेते हैं। हाथी, आज से जंगल का नायक गधा है। बंदर, तुम सही कह रहे हो। आज से गाना होगा, गधा हमारा दोस्त है, बाघ जाल है। गधा गंभीरता से, भाइयों, मैं गधा हूँ, लेकिन मैंने सीखा है, अन्याय के सामने चुप रहना ही गधा होना है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही नायक होना है। सभी जानवर ताली बजाते हैं। पूरे जंगल में उत्सव शुरू हो जाता है और बाघ गुफा में बैठकर बुदबुदाता है, धिक्कार है, मैं बाघ हूँ,
लेकिन आज मैं गधे से हार गया। जश्न आखिरी सबक। अन्याय का राज केवल बुद्धिमत्ता, साहस और मजेदार जवाबों से ही खत्म किया जा सकता है। कभी कभी गधा भी हीरो बन जाता है। टीयर्स ऑफ जॉय।